इस तरह 5 स्वरूपों के अनुभव हम कर सकते हैं। एक स्वरूप में 5 सेकंड भी टिक सकते हैं, 15 सेकंड भी टिक सकते हैं, 5 मिनट तक भी टिक सकते हैं। वैरायटी आनी चाहिए। ज़्यादा व्यस्त हैं, 5-7 सेकंड में पांचों स्वरूप। मैं देवता आत्मा परम धाम में चमक रही हूँ, सतयुग में देवता हूँ, द्वापर युग में आके मंदिर में विराजमान हूँ, अभी मैं ब्राह्मण डायमंड हॉल में मुरली सुन रही हूँ, योग लगा रही हूँ, और मैं अब उड़ के फरिश्ता बन गई। इसके लिए 5 सेकंड, और जैसे मैंने कराया वैसे 5 मिनट। और गहराई में चले जाओ। सतयुग को छोटी सी चीज है, सतयुग के नज़ारे देखो, आधा घंटा देखते रहो। द्वापर युग के देखो, वो भी देख सकते हो, भक्त कैसे पूजा पाठ करते हैं। और संगम युग तो बाबा के कमरे में चले जाओ, हिस्ट्री हॉल में चले जाओ, झोपड़ी में चले जाओ। अच्छी अच्छी बातें, अच्छी स्मृतियां लाना, यही तो योग है। और बाबा ने कराया है, बाबा ने कहा हुआ है ये रूहानी ड्रिल हमें करते रहना है। इसमें जितनी मन बुद्धि व्यस्त रहेगी उतने हम व्यर्थ के चिंतन से मुक्त रहेंगे। फिर हमें कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी। अगर शिव बाबा से सच्चा सुख ले लिया ना, तो फिर संसार के भौतिक सुख हमें आकर्षित नहीं कर लगेंगे, वो फिर तुच्छ लगेंगे, निकृष्ट लगेंगे। आप कहेंगे तो हमारे काम के नहीं, क्योंकि आपने असली वाला सुख ले लिया, असली सुख चख लिया। तो एक इस बात का ध्यान रखना है। अब और आपको ज्ञान की गहराई बताते हैं। बाबा ने कहा है समय बड़ा समीप है, इसलिए पुरुषार्थ को तीव्र कर दो। कहा हुआ है ना, हर मुरली में आता है कि टाइम कम है, टाइम कम है। समय को समीप लाओ। अब कौन से समय को समीप लाना है? प्रत्यक्षता के समय को समीप लाना है। अब देखो प्रत्यक्षता किसकी होगी? आप सोचते थे पहले कि शायद दादियों की होगी, वो तो चले गए पुराने पुराने। अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी प्रत्यक्षता होएगी ना, तो हमें अपने को तैयार करना पड़ेगा। इसका मतलब हम ही तो प्रत्यक्ष होएंगे, जो चले गए वो तो संपन्न बन गए। पर अब हमें अपने को तैयार करना है। तो ये मौका हमें मिला हुआ है, लॉटरी मिली हुई है। उसके लिए समय को समीप लाना मतलब सतयुग के आरंभ के समय को समीप लाना, या कलयुग के एंड के समय को समीप लाना। एंड तो हो ही जाएगा अगर आरंभ हो गया, है ना। और समय की ये वैल्यू है कि जैसे पेपर में एग्जाम हो रहा हो और एग्जामिनर कह दे टाइम ओवर, तो फिर क्या होता है? फिर आता भी हो तो भी नहीं लिखने देंगे। उसी तरह बाबा कहता भी लेट हो गए, कभी कहता टू लेट, लगन का बोर्ड तैयार कर रखा है, बस टंगाना बाकी। तो उससे पहले कि टू लेट का बोर्ड लगे, हमें क्या करना है? वो अच्छी तरह से पेपर अटेम्प्ट कर लेना है, तो हम तभी तो पास हुए। तो समय को समीप लाना है, पुरुषार्थ को तीव्र करना है। उसका आधार है कि हमें सतयुग के समय को समीप लाना है, यही है। अब सतयुग का समय कब समीप आएगा, उसकी चेकिंग क्या है? कैसे पता चले कि टाइम कम है, कितना टाइम मेरा रह गया संगम युग पे? इस बात का पता कैसे चलेगा? कई लोग पूछते रहते हैं भाई जी विनाश कब होगा। कहीं डायरेक्ट नहीं पूछते, इनडायरेक्ट पूछते हैं। कहते जी बच्चे ने पढ़ाई करनी है, वो पूछता है कि अगर हो जाए तो फिर काहे को पढ़ना, पहले बता दो। कई और तरीके से पूछेंगे कि जी घर में भैंस पाली हुई है, वो भैंस बेच दे या रखे रखे, या आ जाए मधुबन होंगी। तो बाबा ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि संगम युग में, आपका संगम युग तब तक है
जब तक आपकी आत्मा इस शरीर में है। जिस दिन आपका चित्र फ्रेम में लग गया तो समझो आपका संगम युग खत्म, टाइम ओवर। दुनिया कब जाए ना जाए आपको क्या लेना, और आप कब तक हैं आपको पता है? हम में से किसी को पता है कि अगली घड़ी हम यहाँ बैठेंगे? किसी को भी पता नहीं है। कब स्विच ऑफ हो जाए और आत्मा शरीर छोड़ के चली जाए। डांस करते करते लोग शरीर छोड़ देते हैं, आजकल ऐसे वीडियो आ रहे हैं। डांस कर रहे थे बारात में, बड़े अच्छे, एक भजन कर रहा था, 4-5 दिन पहले आया, कोई कीर्तन गा रहा था या नाच रहा था, बेचारा गिर गया। कोई पता नहीं कब किसका नंबर लग जाए। तो फिर करेंगे पुरुषार्थ? नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए अगर हम गए तो समझ को मर गई दुनिया, हम मरे तो मर गई दुनिया। तो इसलिए बाबा कहता हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। ये मम्मा का भी स्लोगन था। कब भी नंबर लग जाए कोई पता नहीं। पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए हमें ये याद रखना है कि कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। अब शिव बाबा हमें जो पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, शिव बाबा कहता ये चीज छोड़ दो, ये चीज अपना लो। कहता या नहीं कहता? तो जो चीज हमसे छुड़ाएगा, कभी ध्यान से आपने सोचा क्या अच्छी चीज छुड़ाएगा या खराब चीज छुड़ाएगा? पूछो अपने से। शिव बाबा हमारा पिता है, वो हमसे वही चीज छोड़ने के लिए कहेगा जो चीज हमें दुख देती है। पक्का है ये बात? जो खराब चीज हो, धोखा देती हो, उसी को छोड़ने के लिए कहेगा, और अच्छी चीज को तो छोड़ाएगा नहीं। या छुड़ाएगा? शिव बाबा कहता 5 विकार छोड़ो। तो इसका मतलब वो अच्छे हैं या खराब हैं? बताओ। खराब ही होंगे ना, तभी तो छोड़ने के लिए कह रहा है। पर हमारी दोस्ती उन 5 विकारों से ऐसे है, कैसे कि हम कहते हैं ये तो बड़े जरूरी है, इनके बिना तो काम ही नहीं चलता। गुस्सा ना करें तो लोग कहना नहीं मानते, हमारा रोब नहीं पड़ता, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन रहता, काम विकार ना हो दुनिया कैसे चलेगी, लोभ ना हो तो कोई कमाएगा ही नहीं, मोह तो बच्चों से होना ही चाहिए, मोह में ही तो माँ बच्चे का ध्यान रखेगी ना। हर विकार के पीछे कोई ना कोई हमारे मन में आर्गुमेंट है और हम चाहते हैं कि हम ना छोड़े। और शिव बाबा कहता है ये ठीक चीज नहीं है, खराब चीज है, सड़ी हुई चीज है। इन विकारों के पीछे अगर सुख तो है ही नहीं, अगर है भी तो 5% है, और पीछे क्या छिपा है? दुख छिपा हुआ है। और इन्हीं के कारण हमारी जो देवताओं वाली क्वालिफिकेशन थी वो किसके कारण कम हुई? आज हम देवता क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमने इन विकारों से समझौता कर लिया। देवताओं की क्वालिफिकेशन क्या है? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो क्वालिफिकेशन हम जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम देवता बनने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो क्वालिफिकेशन तो लानी पड़ेगी। अब थोड़ी थोड़ी एक एक के ऊपर बात कर लेते हैं। सर्वगुण संपन्न बनना है या सतयुग में बनना है? यहाँ बनना है या सतयुग में जाके बनना है? यहीं बनना है। जो कहते हैं यहीं बनना है वो हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। अच्छा, हम कितने बने हैं उसका कैसे पता चलेगा? हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं या कितने % तक बने हैं उसका पता कैसा चलेगा? टेस्ट तो होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं पर पेपर देने से डरते हैं, पेपर देना नहीं चाहते, तो इम्तिहान भी तो होना चाहिए, वो भी प्रैक्टिकल टेस्ट होना चाहिए कि हम गा तो रहे हैं मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, सारा दिन बुराइयां देखता हूँ मैं सर्वगुण संपन्न। तो कैसे पता चले कि मैं हूं या नहीं हूं?
बन रहा हूँ, मेरा रास्ता सही है या नहीं है। ये ना हो कि जाना था दिल्ली, पहुंच गया बॉम्बे, एक गलत मोड़ काट लिया, देखने थे गुण, देखने लग गया अवगुण, तो फिर दिल्ली दूर हो जाएगी और हमेशा दिल्ली दूर रहेगी, सर्वगुण संपन्न नहीं बन पाएंगे। आप बाजार में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो जो चीज आपको चाहिए या जो चीज आपको पसंद आए उसी को ही देखते हैं ना, उसी को देखते हैं। सारी चीजें तो नहीं वहां देखने लग जाते हैं, दिखा दे पूरी दुकान अपनी आज, नहीं, जो चाहिए जो पसंद हो उसी चीज पे ध्यान जाता है और उसी को ही आप देखते हैं। अगर हम दूसरे की बुराई देख रहे हैं, अवगुण देख रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमें क्या चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, क्या चीज हमारी पसंद है, अवगुण। तभी तो देख रहे हैं हमारी पसंद में क्या है, दूसरे की बुराई, वो हमें अच्छी लग रही है, तभी उसको देख रहे हैं। किसी को गंदगी पसंद ना हो तो क्यों कूड़े के ढेर पे जाके देखेगा। अगर कोई कूड़े के ढेर पे जाके खोल खोल के देख रहा है, इसका मतलब शायद उसको पसंद आती हो गंदगी। तो हम भी अगर बुराई देखते हैं, बुराई का वर्णन करते हैं, तो सीधा सा भाव है कि हमें पसंद क्या है, अवगुण, और जो व्यक्ति जैसा देखेगा वैसा बन जाएगा। अवगुण देखते देखते हम सर्व अवगुण संपन्न बन चुके, बनना था गुण संपन्न। अब अगर गुण संपन्न बनना है तो क्या देखना पड़ेगा, गुणग्राही बनना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसी दुनिया लानी है जो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छी दुनिया है। वो तभी आएगी जब हर जगह से अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा बनेंगे, वैसा हमारा चिंतन चलेगा, वैसे बनते जाएंगे, वैसा ही मुख से वर्णन होगा। तो ये पक्का करना है कि वही देखना है, वही मुख से वर्णन करना है जो मुझे चाहिए, जो मुझे बनना है। मुझे सर्वगुण संपन्न बनना, तो किसी की खामियां, किसी की कमजोरियां, किसी के अवगुण चित्त पे नहीं रखने हैं। हम भगवान को कहते, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त पे नहीं रखना, तो बाबा भी कहता है मैं तो ना रखूंगा, तुम क्यों रखते हो। एक तो होता है देखना, एक है पक्का दिल में बैठा देना कि ये तो ऐसा ही है। उसने 10 साल पहले कोई गलती की और मैंने देख ली, मैंने देख लिया कि ये बड़ा लड़ाकू है, बात बात में गुस्सा करता है। अब मैंने 10 साल हो गए और 10 साल से मैंने वही इमेज बना रखी है उसकी कि ये तो वैसा है। उसने अपने को परिवर्तन कर लिया, अब वो बहुत अच्छा हो गया शायद, पर मैंने कौन सी इमेज बना ली उसकी कि वो तो लड़ाकू है। इसका मतलब क्या हुआ है, मैंने उसकी बुराई, उसका अवगुण अपने चित्त पे धारण कर रखा है। और कई बार तो मैं वर्णन भी करने लग जाता हूं और पक्का हो जाएगा। कोई व्यक्ति डस्टबिन में जाके देखता है कूड़ा, नहीं देखता, पर हम बार बार दूसरे की बुराइयां देखते रहते हैं। इसलिए अच्छाइयां हमारे जीवन में कम आती हैं। अच्छाइयां जीवन में लानी है तो एक ही फार्मूला है, सबकी अच्छाई देखना शुरू करो। किसी में 99 बुराई भी है, ये बाबा के महावाक्य हैं, एक अच्छाई जरूर होगी, और जो बीके बन गया उसमें तो पक्की होगी। उस अच्छाई को देखो। इतनी तो है कि दुनिया में करोड़ों आत्माओं से निकल के भगवान को पहचाना उसने। मेरा बाबा बोलता है, बोलता तो है, बाकी तो बोलते ही नहीं। बाबा उससे खुश है, बाबा कहता कोई तो है जो मुझे मेरा बाबा बोल रहा है। जब बाबा उसकी बुराई नहीं देख रहा तो हमें किसने हक दिया। तो आज से क्या बनना है, गुणग्राही बनना है, गुणों के चोर बनना है। कोई भी अच्छी चीज कहीं से देखो, अपने आप पास ले आओ, खराब ना देखो। नजर अच्छी चीज पे रखनी है, बुरी पे नहीं रखनी है।
एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा? वो कहता है कि मेरे में चाहे लाख बुराइयां हो, मेरी कभी भी कमियां मत देखना, मेरी हमेशा खूबियां देखना। मैं जैसा भी हूं, पर आप अपनी नजर खराब मत करना। किसी की खामियों को यूं ही बेनकाब ना कर, किसी की खामियों को यूं ही बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तो खुद हिसाब ना कर। बुरी नजर से ना देख ओ देखने वाले, मैं लाख बुरा सही पर तू अपनी नजर खराब ना कर। हम क्यों अपना करें? क्योंकि हमें बनना क्या है? सर्वगुण संपन्न। दूसरी हमारी क्वालिफिकेशन होगी, तब हम सतयुग में जा सकेंगे, वो है संपूर्ण निर्विकारी। तो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। 5 विकारों की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इन विकारों को छोड़ने से क्या फायदा होगा, काम विकार को छोड़ने से क्या बेनिफिट है, काम विकार के अधीन होने से क्या नुकसान है। गुस्सा यूजफुल है या ये बेकार की चीज है, लोभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मोह से कोई फायदा है या नुकसान है, ये क्लियर होना चाहिए ना। और हर विकार को कैसे छोड़ना है, ये भी एक समझ होनी चाहिए। इसके ऊपर 1-2 घंटे की क्लास हो सकती है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं 5 विकारों का। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, वो आगे की लाइन है, निंदा, और कम से कम इस पे तो आ जाए। 5 विकारों को तो छोड़ना है ना। जो कहते हैं हमने संपूर्ण निर्विकारी बनना है, वो दोनों हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। बनना सब चाहते, करना सब नहीं चाहते, पर काम भी तो करना पड़ेगा। कई कहते हैं भाई जी आप ही हमारे लिए योग कर लो। हम तो कर लेंगे पर फायदा हमें होगा, आपको नहीं होगा। जो करेगा फायदा उसको होगा। आपको तो अपना पेपर खुद अटेम्प्ट करना है, खुद तैयारी करनी है। तो सबसे पहले एक एक विकार को लेते हैं। सबसे पहले बाबा ने कहा तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है, उसके लिए पहला कदम है ब्रह्मचर्य व्रत का। उसका पहला आधार है कि हमें काम विकार पर जीत पानी। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बड़ी महिमा है ब्रह्मचर्य की। लिखा गया है कि सबसे बड़ा तप अगर कोई है वो ब्रह्मचर्य है। सबसे बड़ी अगर कोई धर्म है वो भी ब्रह्मचर्य है। सबसे बड़ा यज्ञ कोई है वो भी ब्रह्मचर्य ही है। 4 वेदों को पढ़ने से, उनके पठन पाठन से जो पुण्य मिलता है, उससे ज्यादा अकेले ब्रह्मचर्य में रहने वाले व्यक्ति का पुण्य बन जाता है। यहां तक कि देवताओं ने मृत्यु को भी वश में किया ब्रह्मचर्य के कारण। ये वहां लिखा हुआ, हमारे धर्म में लिखा हुआ है, बाकी धर्मों की बात नहीं करते। हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि सबसे बड़ी औषधि ब्रह्मचर्य व्रत है। जो ब्रह्मचारी रहता है किसी भी बीमारी के, रोग, बुढ़ापा इनके अधीन नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। और जो ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दे, यानी काम विकार के अधीन हो जाए, उसका क्या हाल होता है। कहते गन्ने के छिलके से, गन्ने से जब रस निकाल दिया जाए, जो हाल गन्ने का हो जाता है, जो नींबू को निचोड़ने के बाद नींबू का हो जाता है, बादाम से तेल निकालने के बाद जो बादाम का हाल हो जाता है, या फूलों से इत्र निकालने के बाद जो फूल का हाल हो जाता है, वही हाल भोगी विलासी व्यक्ति का होता है। उसका मन भी दुर्बल, तन भी दुर्बल, कई बीमारियों का शिकार, और हमेशा थका थका रहेगा। नुकसान पता होने चाहिए ना, तभी तो छोड़ेंगे, नहीं तो लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो इसका नुकसान ये है कि जो व्यक्ति कामी है
वो कभी भी परमात्मा के ऊपर अपना मन कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएगा, मन लगेगा ही नहीं भगवान के साथ उसका, और वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि ये विकार आत्मा की शक्ति को घटा देता है ये काम, पता नहीं किसने इसका नाम काम रख दिया, पर है किसी काम का, और ही उल्टा काम तमाम करने वाला है। और सारी कामनाएं काम से जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति काम को नहीं जीत सकता वो कामनाओं के तो अधीन होगा ही होगा, इच्छाओं का तो गुलाम होगा ही होगा। तो इस विकार को, सबसे बड़ी हिंसा, नरक का द्वार गीता में लिखा हुआ है, काम क्रोध लोभ तीनों नरक के द्वार हैं। केवल पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा, जब लिखा है तो मानो और चलो उसके ऊपर। हे अर्जुन, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु ये तीन हैं, इनके ऊपर जीत पाओ। कम से कम 20-30 बार ये बातें आई हैं गीता में, लोग छोड़ते हैं क्योंकि मन में क्या भरा पड़ा है, जो लोगों ने प्रोग्रामिंग कर रखी, जो हमने इधर उधर से सुना, वो हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति इन विकारों की तरफ अधीन हो रहा है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, पढ़ाई में डिसइंटरेस्ट हो गया है, मुरली में दिल नहीं लग रहा, बाबा की बात पे विश्वास नहीं हो रहा, मनन चिंतन किसी की क्लास सुनने में दिल नहीं लगता, तभी तो विकारों के अधीन हो रहे। तो ज्ञान की कमी पहला कारण है। दूसरा कारण योग की कमी, जो योगी बिना योग के आप इन विकारों को नहीं जीत सकते। बिना अच्छी तपस्या किए बिना आप पावन नहीं बन सकते, निर्विकारी नहीं बन सकते। तो योग की कमी, अपनी चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना, क्यों मैं बार बार माया से हार खा लेता हूं, जबकि संगम युग माया पर जीत पाने का युग है, फिर भी मैं हार खा लेता हूं अगर, तो कहीं ना कहीं मेरे चिंतन में फर्क है, मेरी मान्यताओं में फर्क है। मुझे लगता है ये ठीक चीज है, तभी तो गुलाम हो रहा हूं। कहीं उससे पहले कोई सुख लिया है, वो दिखता सुख है लेकिन टेम्परेरी है, सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। 5% सुख, 95% दुख। अगर अच्छी चीज होती तो क्यों भगवान कहता कि छोड़ो, फिर तो नहीं। और हमें भी कह रहा, ये तो भक्ति में भी है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ, ऋषि मुनियों ने भी लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। क्यों कहते हैं? इसका मतलब बुरी चीज होगी ना, तभी तो छोड़ने को कह रहा होगा। और जो व्यक्ति काम विकार को जीत ले, सबसे बड़ा बेनिफिट, हमेशा अतीन्द्रिय सुख में रहेगा। एक है संसारिक सुख, थोड़ी देर के सुख पीछे दुख, और एक है अतीन्द्रिय सुख, जब आप अच्छा योग लगाते हैं, परमानेंट सुख है, सदा काल का। इंद्रियों के सुख, गुलाब जामुन खाया जब तक मुंह में है तब तक तो मीठा लगता है, उसके बाद एक तो क्रेविंग करते हैं इंद्रियों के सुख, एक बार लिया फिर दूसरा खाने की इच्छा होगी, फिर तीसरा खाने की इच्छा होगी, और नुकसान क्या होगा? ज्यादा खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। तो नुकसान तो छिपे हैं उसके पीछे। पर जो अतीन्द्रिय सुख है वो वही आत्मा अनुभव करेगी जो आत्मिक स्थिति में इन विकारों के ऊपर जिसने जीत पाई। और उसका तरीका बाबा ने कहा है। क्या तरीका है? काम विकार को जीतने की विधि भी पता होनी चाहिए। बेनिफिट तो है कि सच्चा सुख, अतीन्द्रिय सुख, वो सुख जो गोपी वल्लभ के गोपियों को मिलता था, बिना काम विकार को जीते नहीं मिल सकता। इंद्रियों के सुख धोखा देने वाले हैं, टेम्परेरी हैं, दुख देने वाले। इसलिए बाबा कहता है इनको छोड़ के जो मैं कह रहा हूं उस रास्ते पे आओ। और तरीका क्या है काम विकार पे जीत पाने का? सबसे पहला तरीका, विधि ये है, किसी के शरीर को देखना ही नहीं है। क्या देखना है? आत्मा देखनी है। मुरलियों में आया हुआ है, एक है रूप, एक है रूप। बाबा कहते रूप को देख देख के थक नहीं गए,
2 युगों से थक के दुखी हो रहे हो। अब रूप को ना देख के रूह को देखेंगे तो आत्मा को राहत मिलेगी और थकावट दूर होगी। अगर हम रूह को ना देख के शरीर को देखते हैं तो बाबा ने कहा ये मुर्दे देखने वाली बात है। और अगर मुर्दा आपको दिखाई दे रहा है, ये शरीर क्या है? मुर्दा है, तो डेड बॉडी बनने वाली है। तो बाबा अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं कि याद रखना, जिसको रूह नहीं दिखती, मुर्दा दिख रहा है, रूप दिख रहा है, वो ये बात याद कर लेना कि भविष्य में उसकी ड्यूटी मुर्दा घाट में लगने वाली है। तो अपना पार्ट वो देख लेना कि कहीं वहीं ना ड्यूटी लग जाए मेरी, जलाते रहो मुर्दे। तो मुर्दा नहीं देखना, अब क्या देखना है? रूह को देखना है। ये शरीर तो सांप है, ये भी बाबा ने कहा आपने सांप की मणि को देखना है। सांप को देखेंगे तो सांप काटेगा, और मणि को देखेंगे तो धीरे धीरे बाबा के मस्तक की भी मणि बन जाएंगे। और कभी भी हार का अगर संकल्प आए, विकारों से हार का संकल्प याद आए, तो याद रखे ना कि अभी अगर माया से हार खाई तो भविष्य में धर्मराज की मार खानी पड़ेगी, और भविष्य में देवी देवताओं के हार बनाने वाला बनने पड़ेगा। बाप दादा के गले का हार नहीं बन पाएंगे। अगर हार खाई तो बाबा के गले का हार नहीं बनेंगे, और सतयुग में क्या काम मिलेगा? देवताओं के हार बना बना के फूल डाल के वो ड्यूटी मिल जाए। कहाँ चले थे राजा बनने और बन गए मुर्दा घाट में ड्यूटी लगाने वाले, या हार बनाने की ड्यूटी लग गई। भाई आज 500 देवता आ रहे हैं हमारे राज में, बनाओ हार। सवेरे से लगा हुआ है माली हार बनाने में, और एक है कि आपको हार पहनाए जा रहे हैं। फर्क है। तो इसलिए रूहानी दृष्टि पहली चीज है, रूहानी दृष्टि। बस हमारी दृष्टि शरीर पे जाए ही नहीं तो विकार क्या है? कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज है, अपने को खाली नहीं रखो, अपने को व्यस्त रखो। जो व्यस्त रहता है उसके पास माया नहीं आती, और जो खाली बैठा है, कोई काम है नहीं, तो माया आ जाती है। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा कि आप बड़े ब्रह्मचारी हो, तो क्या आपको काम विकार तंग नहीं करता? क्या काम विकार आपको सताता नहीं है? क्या आपके पास नहीं आता? कहता जी आता है मेरे पास, सताता भी है। बाहर दरवाजे में खड़ा हो जाता है, मे आई कम इन सर कहता है, मैं कहता हूँ टाइम नहीं है, बाहर है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने का। कहाँ बिजी हूँ? कहते जी मैंने तो बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ लिखना है, लिखा था ना आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश, तो वो उसमें लिखने में बिजी या दूसरे कामों में बिजी। खाली है ही नहीं व्यक्ति। जो खाली है उसी के पास तो खाली मन शैतान का घर। अगर हम अपने को ज्ञान योग में किसी भी कारोबार में व्यस्त रखेंगे तो माया आ ही नहीं सकती। तो सिंपल सी बात है या नहीं बात? विकारों को जीतना, प्योरिटी के मार्ग में चलना, स्वच्छता और दिव्यता अपने अंदर लाना, मन को शुद्ध बनाना, यही तो हमारा लक्ष्य है। और मेन बात है, बाबा हेल्प कर रहा है हमारी, बाबा हमें शक्ति दे रहा है। हम अकेले थोड़ी हैं माया से लड़ने के लिए। बाबा पीछे खड़ा है हमारे गाइड बन के। माया चाहे कितनी पावरफुल हो, लेकिन हमारा साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान। जिस तरफ साक्षात भगवान हो और जिसकी ओर अर्जुन जैसे महारथी धनुर्धर हो, वहां विजय होगी ही होगी। मैं हूं अर्जुन, मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी धनुर्धर बड़ा पुराना हूं, और मेरे साथ शिव बाबा मेरा सारथी है, मेरा गाइड है। हर पल मुझे बता रहा है, सावधान कर रहा है, ये गलती नहीं करनी, ये नहीं करनी। तो नैया पार होगी या नहीं हो?
इसलिए जो चीज लोगों को इम्पॉसिबल लगती है दुनिया में, वो बीके भाई बहनों के लिए बड़ी आसान है। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के अनुभव हैं कि हम घर में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। बड़ा आसान है। दूसरा विकार क्रोध। क्रोध भी बड़ा तंग करता है और लोगों को लगता है काम की चीज है। बच्चों को डराओ, ऑफिस में अपने वर्करों को डराओ, फटाफट काम होते हैं। लेकिन गुस्से से भी अच्छी क्या चीज है? प्यार। ये विकार नेचुरल नहीं है। ये भी हमारी गलतफहमी है कि हम काम विकार को नेचुरल समझते हैं। काम विकार नेचुरल नहीं है। स्नेह होना वो नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल नहीं है। गुस्से की जगह धैर्यता, शांति, पेशेंस होना वो नेचुरल है। लोभ नेचुरल नहीं है, संतुष्टता होना नेचुरल है। मोह भी नेचुरल नहीं है, मोह की जगह सच्चा प्यार होना नेचुरल है। तो गुस्से को कैसे छोड़ेंगे? गुस्से वाले को 6 आदमी भी पकड़े ना, फिर भी भागने की कोशिश करेगा, छूटने की कोशिश करेगा। इतनी ताकत उसमें आ जाती है। छोड़ूंगा नहीं आज तुझे, आज दिमाग ठिकाने लगा दूंगा तुम्हारा, आज इसका इलाज करना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे विचार आते हैं ना जब गुस्सा आता है। और बाबा कहता है ये विकार है और इससे नुकसान तो डॉक्टरों से पूछ लो। 70%, 80% बीमारियां गुस्सा, टेंशन, निंदा, जेलसी से होती है। ज्यादातर हार्ट अटैक गुस्से वाले को होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, 14 किस्म के नुकसान। जब हम नए लोगों को एंगर के ऊपर लेक्चर देते हैं तो इसके हार्मफुल इफेक्ट बताते हैं। 14 किस्म के नुकसान होते हैं गुस्सा करने से। ये तो अब दुनिया भी मान रही है कि ये बहुत गलत चीज है। और नहीं तो थक तो आप इतने जाएंगे, गुस्सा करो ऐसे थक जाएंगे, किसी काम में दिल ही नहीं लगेगा, फिर कर ही नहीं पाओगे। गुस्सा करने के बाद कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाएगी आपकी। और गुस्से को जीत लिया, आप अथक हैं, इतनी एनर्जी है आपके पास, सारा दिन उमंग उत्साह से उड़ते रहोगे, क्योंकि आपका मन शांत है, मन में धीरज है। गुस्से को जीतने की छोटी सी युक्ति है, जिसकी कमी देखे, जिसके ऊपर गुस्सा आए, उसको उसके ऊपर तरस करो। मर्सी इज द बेस्ट एंटीडोट फॉर एंगर। उसके ऊपर तरस करो कि बेचारा, इसकी कैपेसिटी इतनी है। शिव बाबा क्या करता है? गुस्सा करता है या तरस करता है? वो भी रहम करता है। वो क्या उसको इतने लोग हैं, उनकी कमियां दिखती नहीं होंगी? वो देखता ही नहीं, कहता कोई बात नहीं। घर में बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? बच्चे से गलती हो जाए, गिलास तोड़ दे, माँ बाप तो लगाएंगे दो, दादा कहेगा नहीं लगाओ भाई, वो बचा लेगा, वो कहेगा बच्चा है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो हम भी क्या सोचें, हम इस सृष्टि में बहुत पूर्वज हैं, दादाओं के दादा हैं, सारे हमारे तो बच्चे हैं, हमसे तो निकले हैं, कोई बात नहीं, से गलतियां हो जाती हैं इंसान से, माफ करो, तरस करो, तो गुस्सा जीत लोगे। मैंने अपनी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं करनी है। गलती वो कर रहा है, गुस्सा करने का मतलब है दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। गुस्से का आरंभ मूर्खता से होता है, अंत पश्चाताप से होता है। जोश में आके होश गंवा देते हैं। जहां एंगर है वहां डेंजर तो होता ही होता है। तो मुझे वो नहीं, गुस्से को जीत के शांत स्वभाव वाला बनना है। जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते? तीसरा विकार, वो भी बड़ा काम का लगता है, वो मीठा जहर है, वो है लोभ। कहेंगे भाई बड़ी कमाई हो रही है, पैसे आ रहे हैं, कर दो गड़बड़, कोई दे रहा रिश्वत ले लो, बाद में पता नहीं मिले ना मिले। तो लालच, लालच बुरी बला, बचपन से पढ़ा पर छोड़ा नहीं। क्या छोड़ा? लालच के अधीन हम रहते हैं। और लालच केवल पैसा कमाने का नहीं है, और चीजों के भी लालच हो गए हैं। मान, शान, स्टेटस, पद, पोस्ट, रुतबा, कई चीजों के पीछे। और आदमी को चाहिए कितना, कभी सोचो तो सही।
इच्छाओं का गुलाम व्यक्ति इतना सोचता, ये भी यहाँ से भी ले लूं, वहां से भी ले लूं, पर चाहिए कितना इंसान को? छोटा सा पेट भी है, खाना भी हो रहा तो कई बार बड़ी इच्छा होती है कि आज ये बना है। जब खाने लगते हैं तो कितना खा पाता है आदमी बेचारा, थोड़ा सा तो खाएगा। लेकिन इच्छा हमारी ऐसी होती है जैसे हमारा पेट भैंस का हो, कितना भी खा लो। लेकिन जब खाते हैं तो शरीर देखते हैं ये तो आदमी वाला है, इसको कितना चाहिए? थोड़ा सा चाहिए। और लालच के गुलाम होने के कारण जो मिला है उसका भी सुख नहीं ले पाते। जो मिला है उसको एंजॉय करने के बजाय जो नहीं मिला है उसके पीछे भाग रहे। होता है ना, मुझे मोटरसाइकिल मिली है, पहले मैं पैदल चलता था, तो मोटरसाइकिल भी अच्छी चीज है, पर अब मैं मोटरसाइकिल को नहीं देख रहा, मैं कार वाले को देख रहा हूं। कार होती तो ज्यादा सुख होता, अपनी चीज नहीं देख रहे। और लालच में व्यक्ति क्या करता है? दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है, दूसरे का शोषण करेगा, दूसरे का हक छीनने का कारण बनेगा और कभी संतुष्ट नहीं होगा लालची व्यक्ति। नुकसान, लालच का नुकसान, कभी वो व्यक्ति सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट फील नहीं करेगा। और जो जिसके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है वो दुखी रहेगा, कभी खुशी उसके पास आएगी नहीं। ये आएगी? संतोष रूपी धन सबसे बड़ा धन माना गया, वो नहीं आएगी। फिर संतोषी देवी तो बनना बड़ी बात, आगे की बात। इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा, ये मिल जाए वो मिल जाए। जैसे एक बार एक नेताजी कह रहे थे, और नेताओं की बात बता रहा था, कहता जी लोग नेता बनते हैं इस इच्छा से कि कभी ना कभी एमएलए का टिकट मिल जाए, जब तक ना मिले तब तक दुखी रहते हैं। जिसको एमएलए का टिकट मिल गया वो भी सुखी नहीं हुआ, वो सोचता है कि एमएलए का टिकट तो मिला पर जीता नहीं, जीतना भी जरूरी है। जो एमएलए बन गया उससे पूछो तुम सुखी हो? कहते क्यों नहीं? कहता जी मंत्री नहीं बनाया, मैं तो मंत्री बनने लायक हूं। जिसको मंत्री बना दिया उससे पूछो तुम सुखी हो? कहता जी मैं भी नहीं हूं। कहते क्यों? कहता जी मेरे को डिपार्टमेंट दे दिया जनजाति कल्याण मंत्रालय, पशुपालक, वहां कोई काम नहीं है, कोई अच्छा मालदार डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिसको मालदार डिपार्टमेंट भी मिल गया उससे पूछो तुम सुखी हो? कहता जी मैं भी नहीं हूं। कहते फिर क्या चाहिए? कहते मुख्यमंत्री तो मैंने ही बनना था, जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा उस दिन सुखी होऊंगा। और जो मुख्यमंत्री है उससे पूछ लो, उसको खतरा ये कि कितने दिन का हूं, कब मेरा कोई कुर्सी तख्ता पलटना हो जाए, कब कोई दूसरा हटा ना दे, उसको वो भी सुखी नहीं है। तो सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि लालच इच्छाओं के गुलाम हैं। और हमें तो इच्छा मात्रम अविद्या, हमें तो इच्छाएं हमारी होनी नहीं चाहिए ज्यादा। हमें तो बाबा ने कहा था जो पाना था सो पा लिया, अब क्या रहा? किस चीज की इच्छा? एक बार वो कहानी सुनी होगी आपने राजा की, राजा की नहीं है, एक किसान की कहानी है। किसान को पता चला कि साइबेरिया में, रशिया में बड़ी जमीनें खाली पड़ी हैं और वहां पर ना थोड़े से पैसे दे के ही जमीनें मिल जाती हैं फ्री में। चला गया इंडिया से सारी जमीन बेच के कि वहीं सेटल हो जाएंगे, थोड़े से पैसे लेके चला गया। जो वहां बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, वो कहते जी ले क्या चाहिए? कहते जी जमीन। कहते रख दो पैसे। कहते जमीन? कहते जितनी चाहिए नाप ले, सारी की सारी तुम्हारी। कहते कैसे? तो उसका तरीका बताते थे कि सवेरे उठ के आपने क्या करना है, भागना शुरू करना है। सूर्य उदय हुआ नहीं, आपने स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू करना है। जितनी जमीन तुम नाप लो सारी की सारी तुम्हारी हो जाएगी, पर एक शर्त है, शाम को वापस आना है, सूर्य अस्त से पहले पहले स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, तब नहीं तो गई, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो व्यक्ति गया था, किसान लालची था, सोच रहा था आज छोड़ूंगा नहीं, जितनी मिल जाए। दौड़ा दौड़ा, बड़ी प्लानिंग करके दौड़ा,
भोजन ले गया था, पानी ले गया था, वो भी छोड़ दिया कि दौड़ा नहीं जा रहा। और चीज़ें ले गया था, बैग बैगेज सब छोड़ दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा नापूं। 12 बजे तक उसे वापस लौटना चाहिए था वापस आने के लिए, और देखा भी और ज़मीन खाली पड़ी है, और दौड़ा। 1 बजे तक दौड़ता रहा, फिर भी लालच पूरा नहीं हुआ। लगा कि आज ही मौका है भाई, ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता, और दौड़ा। 2 बजे तक दौड़ता रहा। अब उसने देखा कि भाई टाइम तो जा रहा है हाथ से, वापस चलता हूँ, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी। बड़ी स्पीड से दौड़ा दौड़ा, वापस आया। सूरज अस्त हो रहा है, गांव के सारे लोग खड़े हैं इंतजार में कि आया कि नहीं आया। लाइन दिख गई उसको, सूरज अस्त होने वाला है पर लाइन तक पहुंच नहीं रहा है, गिर गया। लेकिन वो रेंगता रेंगता कि मैंने लाइन टच करनी है। सूरज अस्त हुआ और उसका हाथ भी लाइन को टच किया, और जैसे टच किया उसको हार्ट अटैक आया और वो गिर के वहीं मर गया। अब कितनी जमीन चाहिए थी? जितने में वो लेटा था, 6 फुट जमीन, 4 गज जमीन, हो गया काम पूरा। तो हम अपने से पूछें हमें चाहिए कितना? क्यों हम लोभ में आके जो सच्ची कमाई है बाबा वाली उसको छोड़ देते? चौथा विकार कौन सा है? मोह। मोह माताओं को ज्यादा होता है या भाइयों को भी होता है? दोनों को होता है। तो मोह अच्छी चीज है या खराब? अटैचमेंट जिसे कहते हैं, लोग लगाव में आ जाते हैं, लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। ये भी बड़ा मीठा विकार है, देखने में अच्छा लगता है लेकिन ये भी नुकसान देता है। क्या नुकसान है मोह का, बताएंगे कोई? मोह का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, कौन बताएगा? 15 अगस्त आने वाली है, फ्रीडम डे। जो मोह वाला होगा ना, कभी भी आजादी महसूस नहीं करेगा, कभी भी फ्रीडम को फील नहीं करेगा। गुलाम, जिसके साथ मोह, जिसके साथ आसक्ति, उसके बिना रह ही नहीं सकेगा, तो उसके मतलब उसका गुलाम हो गया। और कहते हैं पराधीन सपने हूं सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। और मोह वाला क्या है? पराधीन है, वो दूसरे के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि उसके बिना कोई काम ही नहीं करता, क्योंकि अटैचमेंट हो रखी। तो अब उसको छोड़ना है। नुकसान क्या होता है? दशरथ क्यों मरा था? पुत्र मोह में मारा गया, तो खुदा आपने ऑर्डर दिया जाओ वनवास में, अब क्यों शोक मना रहे हो? लेकिन पुत्र मोह में प्राण त्याग करने पड़े। महाभारत में क्यों महाभारत हुआ? धृतराष्ट्र का पुत्र मोह कि मेरा बेटा है, यही राजगद्दी पे बैठना चाहिए, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हो गया। तो मोह का ये नुकसान है, आपकी खुशी छीन लेगा। फिर आप उस व्यक्ति के इशारों पे नाचोगे, उस वस्तु के इशारों पे नाचोगे जिससे आप जुड़ गए, अटैच हो गए। मान लो आप कार से अटैच हो गए, कार से ही मोह हो रखा है, अब जब कार मिले तभी आप चलेंगे, नहीं तो कहेंगे मैं नहीं जाता, है ना? गुलाम हो गए ना उसके। तो मोह को भी छोड़ना है। छोड़ सकते हैं? मोह की जगह क्या लाना है? डिटैच होके, न्यारे प्यारे होके, बस ज्यादा नहीं किसी से अटैच होना। जैसे डॉक्टर क्या करता है, अटैच होता है नहीं होता? डॉक्टर किसी मरीज से अटैच हो जाए तो ऑपरेशन करेगा, सही? 10-10 ऑपरेशन कर लेता है डॉक्टर, पर वो अटैच नहीं होता। और जिससे अटैच होता है, मान लो उसका बच्चा है, उससे वो अटैच है, उसको कहे बच्चे का ऑपरेशन करना है, उसके हाथ कांपने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोह है। जहां मोह होगा वहां गलती होगी ही होगी। और डॉक्टर नर्स कितनों की सेवा करती है, सोचती है ना, वो ज्यादा खुश होती। मरीज बच जाए तो डॉक्टर कभी लड्डू बांटता देखा, और मरीज मर जाए तो रोता भी नहीं देखा होगा आपने। वो डिटैच होके काम करता है, साक्षी होके। हमें भी वैसा ही करना है, न्यारे भी बन जाना है, प्यारे भी बन जाना है। 1 सेकंड में न्यारे, 1 सेकंड में प्यारे।
और पांचवा विकार कौन सा है? अहंकार, दे अभिमान। उसको तो लोग सोचते हैं ये तो होना ही चाहिए, लेकिन अहंकारी व्यक्ति अपने व्यवहार से खुद भी दुखी होता है, दूसरे के भी दुख देता है। वो स्वमान में कभी नहीं रह सकेगा। अहंकार के कारण ही तो गुस्सा आता है। मैं इतना बड़ा आदमी, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई? मैं पढ़ा लिखा, ये अनपढ़ गंवार मेरे को ऐसा बोलता, छोड़ूंगा नहीं इसको, लड़ाई करने लग जाएंगे। अहंकार से रावण का नाश हुआ, अहंकार से कंस का नाश हुआ। हिटलर को बड़ा अहंकार था, मैं सारी दुनिया पे राज करूंगा। केवल जर्मन ही ऐसे हैं, वही आर्यन हैं, वही इंसान है, बाकी कोई इंसान नहीं है। हमें ही अधिकार मिला है सारी दुनिया पे राज करने का। ये सोच, वी आर सुपीरियर, ये सोच। उसके झंडे में भी स्वास्तिका लगी होती थी, कभी आप देखना, उल्टी स्वास्तिका लगाता था, अपने को बहुत सुपीरियर समझता था। इतना बड़ा सेकंड वर्ल्ड वार करा दिया और लास्ट में मरना पड़ा। तो अहंकार नुकसान करता है, ये हम सब जानते हैं। अभिमान को छोड़ने का तरीका बाबा ने बताया, आत्म अभिमानी स्थिति। स्वमान में टिक जाओ, अच्छे संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। झूठी अहंकार झूठा होता है, मैं हूं कुछ नहीं, समझता बड़ा कुछ हूं। पर स्वमान मतलब मैं जो हूं वही समझ रहा हूं। तो स्वमान से और नम्र बन जाए, पोलाइट बन जाए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। मैं जीवित हूं तभी तो झुक रहा हूं, झुक जाओ बस। अहंकार किस बात का? जब बाबा कभी अहंकार दिखाता है? कभी नहीं दिखाता। कितना पोलाइट, जितना दुनिया में बड़ा व्यक्ति होगा उतना हम्बल होगा, उतना पोलाइट होगा, उतना झुक के चलने वाला होगा। हमें भी ऐसा बनना है, तभी हम अपने व्यवहार से दूसरे को जीत पाएंगे। तो ये 5 विकार आपको बताए, एक एक विकार पे ध्यान देंगे तभी तो खत्म होंगे। अब अपनी चेकिंग भी कर लें कि पांचों में से किस विकार का कितना अंश है। अगर अंश है तो सतयुग में जा सकेंगे। जब तक देवताओं वाली क्वालिफिकेशन नहीं आएगी, सतयुग में एंट्री होने वाली नहीं है। तो 2 तो बता दिए, सर्वगुण संपन्न, और दूसरा क्या बताया? संपूर्ण निर्विकारी। ऐसे बाकियों का भी चिंतन करना, मर्यादा पुरुषोत्तम है या नहीं है। मर्यादाओं को, नियमों को मानते हैं या अपने नियम बनाते हैं? जहां हम खड़े हो जाए लाइन वहीं होती शुरू। एक नियम ये है कि जहां हम खड़े हो जाए लाइन वहीं से, और एक है कि सब लाइन में खड़े हैं तो आप भी लाइन में खड़े हो जाइए। नियम को फॉलो कीजिए, मर्यादाओं में रहिए। तो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट टॉप का होना चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। आज आपने भट्ठी की, अपना मन शिव बाबा में लगाया, योग की भी प्रैक्टिस की। आगे भी कभी आपसे मिलेंगे और बहुत सी बातें हैं। बस आप ये लक्ष्य रखो कि हमने आगे बढ़ना है। ज्ञान मार्ग में अब जुड़ गए हैं, भगवान को जान लिया, पहचान लिया। अब साधारण जीवन नहीं, अब कुछ करके दिखाना है, कुछ बाबा को बन के दिखाना है, बाबा की आशाओं को पूरा करना है। केवल संगम युग की कुछ घड़ियां शेष हैं, पता नहीं कब कुछ हो जाए, दुनिया को हो जाए, हमें हो जाए, हमारा पुरुषार्थ का समय बीत जाए, टाइम ओवर हो जाए, फिर क्या करेंगे। तो इस समय की समीपता को समझते हुए अब लग जाना है, समय के इशारों को समझते हुए। बाबा को ढीले ढाले पुरुषार्थी पसंद नहीं है। कौन से पुरुषार्थी? तीव्र पुरुषार्थी, जो लग जाएं, अपनी कमियों को पहचानना है। तीव्र पुरुषार्थी वो जो अपनी कमी कमजोरियों को, अपने खराब संस्कारों को पहचानता हो। पहचानेंगे तभी तो छोड़ेंगे। अगर ये फीलिंग होगी कि आई एम राइट, आई एम परफेक्ट, फिर उस व्यक्ति को तो कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपनी असेसमेंट करें, अपनी चेकिंग करें कि भाई यहाँ गड़बड़ हो रही है, ये पुराना संस्कार, रावण वाला संस्कार अभी तक मेरे में है, 10 साल हो गए,
पर ये अभी तक है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, एक कमी को लेके ज्ञान में आए थे, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो कमी साथ ही है। तो शरीर छोड़ेंगे तब भी वो कमी साथ ही जाएगी। वो पुराना संस्कार छोड़ना ही नहीं चाहते, या उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये उनके अंदर बुराई है। तो भट्ठी में, योग में अपनी चेकिंग भी करनी होती है, अपने को देखना है कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौन सी चीज है जो मुझे डिस्टर्ब करती है, कौन सी चीज है जो श्रीमत के अनुसार सही नहीं चल रही। अपनी चेकिंग कौन करेगा? दूसरा तो नहीं करेगा। दूसरा करके आपको बताए, आपको बुरा लगता है। किसी को कोई किसी की कमी आज के टाइम में बताए बुरी लगती है, इसलिए समझदार बताता ही नहीं। अब फिर खुद को तो चेक करना पड़ेगा ना, खुद की चेकिंग करें। अब लास्ट में हम योग अभ्यास करेंगे, पावरफुल योग में बैठेंगे इस स्मृति के साथ कि अब हम बाबा को बुलाएंगे, बाबा को कहेंगे बाबा आप नीचे आ जाओ, बाबा का आह्वान करेंगे। अगर आप थके थके फील कर रहे हैं, थोड़े से लाइट होना चाहते हैं, तो आप अपने अपने स्थान पे खड़े होके करेंगे। सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पे और खड़े होके अपना मोबाइल, अपना पर्स सब नीचे रख दें, कॉपी डायरी सब नीचे रख के, आंखें खुली रख के बिना कोई हिले डुले सामने देखेंगे। और आज हम बाबा को इनविटेशन देने बाबा के पास जाएंगे, बाबा का आह्वान करेंगे, और इस विश्वास के साथ कि हम बाबा को बुलाएंगे तो बाबा नीचे आएंगे ही आएंगे। जब भगवान भक्तों की पुकार सुनकर नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, तो क्या हम प्राणों से भी प्यारे उसके वत्स जो हैं, बच्चे जो हैं, हमारी बात सुनकर बाबा हमारे पास नहीं आएंगे? पक्का आएंगे। विश्वास से कहना मेरे बाबा आ जाओ, और बाबा वहीं हाजिर हो जाएंगे। आंखें खुली रखकर देखें, सामने से दीवार हट जाती है, ऊपर से छत भी हट जाता है, खुला आसमान दिखाई दे रहा है। मैं आत्मा इस शरीर को यहीं छोड़ चमकती हुई मणि आसमान की ओर उड़ रही हूं। आसमान, नीला आसमान खिड़की की तरह खुल जाता है, और मैं आत्मा उसे पार करते हुए एक और ऊपर लाल आसमान में पहुंच जाती हूं। वहां पर मेरे प्रियतम शिव बाबा महाज्योति रूप में चमक रहे हैं। बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं बाबा के सम्मुख पहुंच जाती हूं, और बाबा के सानिध्य में सुख शांति की किरणों को महसूस कर रही हूं। इस गुड फीलिंग के साथ कि बाबा मेरे सामने हैं। अब बाबा को दिल से कहे, बाबा मेरे साथ नीचे हमारे घर में मेरे साथ आप चलो। प्यार से बाबा को इनविटेशन दें कि बाबा आज आपको मेरे साथ चलना है मेरे पास। देखें बाबा आपके इनविटेशन को स्वीकार करके कहते हैं चलो बच्चे,
बाबा और मैं भी चमकती मणि और शिव बाबा भी महाज्योति रूप में चमकते हुए नीचे उतर रहे हैं। नीचे सफेद प्रकाश, सफेद चांदनी, जिसमें ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में प्रवेश करते हैं और बाबा का सारा शरीर प्रकाशमान हो जाता है। अब बाप दादा दोनों आकाश मार्ग से नीचे उतर रहे हैं। बादलों के बीच से आते हुए सामने हमारे सेंटर पर स्टेज पे खड़े हो जाते हैं। आंखें खोल के देख लीजिए, बाप दादा दोनों सामने खड़े हैं। सारे हॉल में सफेद प्रकाश हो जाता है, जैसे हजारों लाइट्स जल गई हों एक साथ। बाबा से दृष्टि लें और बाबा का थैंक्स करें कि बाबा आपके बुलावे पे आपके यहाँ आए हैं। मन में संकल्प भर लें, कितनी भाग्यवान मैं आत्मा हूँ जो भगवान के दर्शन मुझे हो रहे हैं। भगवान मेरे सम्मुख हैं। हजारों सालों से जिस चीज का इंतजार किया, आज वो प्रैक्टिकल हो रही है। शिव बाबा मुझे नजर से निहाल कर रहे हैं। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ ऊपर करते हुए मुझे वरदान दे रहे हैं। पवित्र भव का वरदान, विजयी भव का वरदान, सफलता मूर्त बनने का वरदान, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न बनने का वरदान, और वरदान के साथ शक्ति भी मुझ आत्मा में भर रहे हैं। अब देखें, बाप दादा स्टेज से नीचे उतर आते हैं और हर कोई फील करे कि बाबा बिल्कुल उसके सामने 1 फुट की दूरी पे खड़े हैं। प्रकाश की काया, बाबा के अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। बाबा के हाथ भी प्रकाश के हैं, पूरा शरीर प्रकाश का। और बाबा अपनी उंगली मेरे माथे पे टच करते हैं। टच होते ही मेरे चारों ओर लाइट का घेरा बन जाता है। बाबा के दूसरे हाथ में चमकीली ड्रेस है। वो चमकीली ड्रेस, फरिश्ता रूप की ड्रेस बाबा मुझे पहना देते हैं। पहनते ही मेरा सारा शरीर प्रकाश का हो जाता है, लाइट ही लाइट।
कितना प्यारा दृश्य। बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे मैं तो तुम्हारे बुलावे पे आ गया, अब तुम भी मेरे साथ सूक्ष्म वतन चलो, मेरे साथ उड़ चलो बच्चे। बाबा मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ उड़ते हुए मुझे ऊपर ले जाते हैं। मेरा प्रकाश का शरीर चारों ओर लाइट ही लाइट, आगे आगे बाप दादा, पीछे पीछे मैं प्रकाश के शरीर में आसमान को चीरता हुआ ऊपर जा रहा हूं। नीले आसमान को क्रॉस करके सूक्ष्म लोक में पहुंच जाता हूं। सैकड़ों फरिश्ते वहां विराजमान हैं। बाबा बीच में खड़े हो जाते हैं। बाप दादा सभी फरिश्ते घेरा बनाकर चारों ओर खड़े हैं और बाबा मुझे कह रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, इशारों से कह रहे हैं मेरे पास आओ। बाहें पसारते हुए प्यार से अपने पास बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं बाबा के पास जा रहा हूं। महसूस करें कि बाबा मुझे गले लगा रहे हैं, मेरी पीठ थपथपा रहे हैं, मुझे शाबाश दे रहे हैं। अपना हाथ मेरे सिर पर फेरते हुए पुचकार रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा। बस दिल से कहना, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। खो जाएं बाप दादा के प्यार में। अब बाबा से शेक हैंड करके हाथ हिलाते हुए बाबा को बाय बाय करते हुए फिर आऊंगा ये वायदा करके नीचे आ जाएं। देखें प्रकाश का शरीर ऊपर से उतरकर इस हॉल में आपके स्थूल शरीर में प्रवेश कर रहा है। आप इस हॉल में योग में खड़े हैं। अपना मुंह अपने साथ खड़े भाई या बहन की तरफ कर लें, मुड़ जाएं अपने दूसरे साथी की ओर और उसे प्यार से दृष्टि देंगे। अपना पार्टनर दूसरा बना लें, साथी को प्यार से निहारेंगे, मन में शुभ संकल्प करते हुए
कि ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी मेरे परिवार का हिस्सा है। कितना सुखमय, कितना सुंदर परिवार बाबा ने हमें दिया। भ्रिकुटी में देखते हुए आत्मिक दृष्टि से उसे निहारें। मन में शुभ भावना रख, शुभ कामना रख, मन ही मन कहें कि मेरे भाई, मेरी बहन, आप सदा ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाना। आप सदा शिव बाबा को अपने दिल में समाये रखना। सदा आपको कामयाबी मिले, आप माया जीत बने, आपका जीवन निर्विघ्न हो, परिस्थितियों के ऊपर आप सदा जीत प्राप्त करें, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। सामने वाले को देखें कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये देवकुल की महान आत्मा है। हमने एक साथ 5000 साल पार्ट बजाया है। ये भी मेरे बाबा का बच्चा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। मन ही मन दुआएं दे, ब्लेसिंग दें कि आपकी प्रोग्रेस सदा होती रहे, आप सदा ब्राह्मण जीवन में अमर रहना, बाबा का हाथ और साथ सदा पकड़े रखना। सारे विश्व की सेवा करते रहना। ये शुभ संकल्प मन में लाकर प्यार से दृष्टि देते रहेंगे। अब मन ही मन सोचिए कि जो चिंतन मेरे मन में चल रहा था वही मेरे सामने वाले भाई या बहन का भी चल रहा है। वो भी मुझे ब्लेसिंग और दुआएं दे रहा है। उसके वाइब्रेशंस को कैच कीजिए, गुड फीलिंग में ले आइए कि मुझे सामने वाले से दुआएं मिल रही हैं। सामने वाला दिल से मेरे लिए मेरा भला सोच रहा है, मेरी सुख शांति की कामना कर रहा है। दिल ही दिल, मन ही मन से उसका थैंक यू कीजिए। साथ में थैंक यू कीजिए उन सब आत्माओं का जिन्होंने हमें इस जीवन में कुछ ना कुछ हमारे लिए किया, कहीं ना कहीं से हमारी मदद की, हमारे सहारा बने। दिल से शुक्रिया। प्रकृति का भी शुक्रिया कीजिए।
इतनी अच्छी चीजें हमें दी, हमारा जीवन सुखमय बनाया। शिव बाबा का भी शुक्रिया कीजिए। वाह मेरे बाबा वाह, आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। आप मुझे नहीं मिलते तो मैं कहां होती। आपने मुझे तीसरा नेत्र दे दिया। मुझ बेसहारा का आप सहारा बन गए। थैंक यू आपका कि आपने मुझे सतयुग बनाने के लिए सिलेक्ट किया है, सत धर्म की स्थापना करने के लिए सिलेक्ट किया है। कोटों में से कोई अपना बच्चा बनाने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, मुझे वरदानों से संपन्न करने के लिए आपने मुझे चुना। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब मन ही मन उन आत्माओं को याद कीजिए जिनको जाने अनजाने में हमने कष्ट दिया हो, जिनका दिल दुखाया हो, हमारी वजह से उन्हें पीड़ा महसूस हुई हो, और दिल से उनसे क्षमा मांग लीजिए। हाथ जोड़कर उनके सामने पहुंचकर कह दीजिए कि मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी इस भूल के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। आज से आप मेरे लिए शुभ सोचना, पॉजिटिव सोचना। अब अपने आप को वहां ले जाइए जिन्होंने आपको कष्ट दिया हो, जिन्होंने आपको दुख दिया। मन में सोचिए, कोई बात नहीं, मेरा हिसाब किताब था, वो चुकतू हुआ, मैं इन्हें क्षमा करता हूं। ये बेकसूर हैं, ये वही कर रहे हैं जो इनका पाठ था, और मेरे कर्म मेरे पास वापस लौट के आ रहे हैं। मैंने दुख दिया था इसलिए दुख मिला, इसलिए इनका कोई कसूर नहीं है। मैं इन्हें माफ करता हूं। आज से इनके लिए मेरे मन में कोई रंजिश नहीं, कोई नफरत घृणा नहीं। ये भी मेरे भाई हैं, दिल से मैं इन्हें माफ करता हूं। ये संकल्प करते करते शिव बाबा का दोबारा धन्यवाद करते हुए, जिन बहनों ने हमें ज्ञान दिया, जिस सेंटर से हमें पालना मिल रही है, उनका भी धन्यवाद करें। और मन ही मन ये गीत दोहराएं, वाह रे मैं वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह।
वाह ये संगम युग, वाह वाह मेरा सेंटर, वाह वाह मेरी टीचर बहनें, वाह वाह मधुबन, वाह सबका थैंक यू, सबका शुक्रिया। धीरे धीरे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस शुभ संकल्प के साथ कि ये भट्ठी मेरा जीवन परिवर्तन करने वाली बनेगी, मुझे अपने पुराने संस्कारों को समाप्त करने की शक्ति इस भट्ठी से मिलेगी। आज से मेरा नया जीवन शुरू हो गया है। बस मैं और मेरा बाबा इसी स्वरूप में बैठ जाएंगे, इसी स्वरूप में स्थित होकर अभी योग करेंगे। ओम शांति।